दिल्ली से जो खबरें आ रही है वो यही बतलाती है कि बिहार में अब पाला बदल वाला चैप्टर फाइनली क्लोज हो गया है। अब ये अटकलें नहीं लगेगी कि नीतीश कुमार पाला बदल के आरजेडी के साथ कोई नई सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार से कोई रिश्ता महागठबंधन नहीं रखने जा रहा है। फिलहाल जो खबरें हैं वो यही है, बाकी सियासत है, आगे बदल भी सकती है, तो इसके सिग्नल मिलने शुरू हुए हैं। आज अंदर की बात में हम यही बताएंगे कि आखिर इस फैसले पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव क्यों पहुंच गए। लंबे चौड़े बयान आ रहे हैं, तीखे बयान आ रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। शराबबंदी पर ही पूछ लिया प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने कि शराबबंदी का क्या हाल है नीतीश बाबू। 40-40 लोग मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, इसका आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। और जब प्रियंका गांधी ये सवाल पूछ रही है तो आप मतलब समझिए कि मायने क्या है। बिहार की सियासत में अब कांग्रेस सुपर एक्टिव मोड में आने जा रही है, राहुल गांधी सुपर एक्टिव मोड में आने वाले हैं, तेजस्वी तो है ही बिहार में। तो अब जो चीज़ें सामने है वो यही है कि अब नीतीश कुमार की महागठबंधन में नो एंट्री है, कोई बातचीत अब नहीं होगी। अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से फरियाने वाली बात तय हो गई, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो या कहीं और भी हो। तो नीतीश कुमार को लेकर एक लाइन लगता है कि महागठबंधन ने खींच ली है कि अब उनसे आगे की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। वजह भी इसकी साफ है, क्योंकि जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए लोग अभी हैं, जो चीज़ों को मैनेज करते हैं नीतीश कुमार के लिए, वो इस पक्ष में नहीं है कि बीजेपी से नीतीश कुमार का रिश्ता टूटे। जो भी उनके जो भूंजा पार्टी कह लीजिए, किचन कैबिनेट कह लीजिए, खास लोग कह दीजिए, खास सलाहकार कह लीजिए, जो नाम आपको देना है दे दीजिए। उन लोगों की राय यही है कि जो सरकार बिहार में चल रही है इसको उसी फॉर्मेट में चलने दिया जाए, चुनाव लड़ा जाए झारखंड का भी और बिहार का भी। इसी में एनडीए का भला है, जनता दल यूनाइटेड का भला है और पार्टी भी मजबूती से उभरेगी। तो ये लाइन नीतीश कुमार को कन्विंस की गई है, इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से भी एक फैसला लिया है। इसीलिए बार बार अपनी पब्लिक मीटिंग में नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब आगे कोई गलती वो करने नहीं जा रहे हैं। तो ये सारा एहसास अब राहुल गांधी को भी, प्रियंका गांधी को भी और तेजस्वी यादव को भी हो चुका है कि अब वो दरवाज़ा खटखटाने से बहुत फ़ायदा होना नहीं है, नुकसान के अलावा अब कुछ नहीं होना है, नुकसान ही होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि अपनी लड़ाई खुद अपनी ताकत से लड़ी जाए। इसीलिए झारखंड में भी अब जो है आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। और बिहार को लेकर जो हम जब कह रहे हैं कि शराबबंदी पर जो सवाल पूछा है प्रियंका गांधी ने, वो जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भी हैरान करने वाला है कि इतना इंटरेस्ट प्रियंका गांधी बिहार के सियासत में कब से लेने लगी, राहुल गांधी कब से लेने लगे। लेकिन दोनों भाई बहन ने नीतीश कुमार से ही सवाल पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है, इन मौतों के पीछे जो घटनाएं हुई है वो क्यों नहीं कंट्रोल की गई, अगर शराबबंदी है तो वो दिखती क्यों नहीं है। इसका मतलब साफ है कि बिहार में अब जो चुनाव होना है वो महागठबंधन अब अपनी ही ताकत से लड़ेगा। उसमें कोई छोटी दल आ सकते हैं, बहुत सारे छोटे दल हैं जो अगर एनडीए से इधर उधर हुए तो वो महागठबंधन का पार्ट बन सकते हैं। जो अभी किसी गठबंधन में नहीं है वो महागठबंधन का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। नीतीश कुमार की एंट्री अब महागठबंधन में होनी नहीं है, ये दोनों तरफ से है। नीतीश कुमार भी नहीं जाने वाले हैं और ये भी नहीं लेने वाले हैं। मतलब लाइन खींच दी गई है कि लड़ाई अब किसके किसके बीच होगी बिहार में। अब उसी हिसाब से सीटों का भी बंटवारा होगा, उम्मीदवार भी तय किए जाएंगे और जो लड़ाई होनी है, हम बराबर कर रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई बिहार में नहीं हो रही है, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, दोनों लड़ाई कांटे की होगी और उसमें वही शख्स जीतेगा जो ज़मीन के लिए सही रणनीति बना पाएगा। क्योंकि देखिए सोशल इक्वेशन लालू यादव भी मास्टर उसके हैं, नीतीश कुमार भी उसके मास्टर हैं।
तो वो इक्वेशन बनाने में कोई एक दूसरे से कम नहीं होगा। जो चीज़ मायने रखेगी कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की। और वैसी परिस्थिति में जब खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस बार अखाड़े में है तो चुनौती तो और बढ़ ही जाती है, खासकर स्ट्रेटजी के लेवल पर, कि वो स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए कि अलग हो, जनता को कनेक्ट करे, लोग उसको पसंद करें, वोट करें पार्टी को। क्योंकि देखिए मुद्दा जो है वो आम मुद्दा है और बिहार का चुनाव मुद्दों पर होता नहीं है, ये इतिहास है। हाल फिलहाल के चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए, कास्ट लाइन पर वोटिंग हो गई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो नई सियासत ला देंगे, लेकिन अब देखिए उपचुनाव हो रहा है, क्या होता है, लेकिन ज़मीन पर इसकी कहीं कोई झलक नहीं है। तो खैर हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, महागठबंधन की और एनडीए की, तो लाइन साफ साफ खींच दी गई है कि नीतीश कुमार अब जहां हैं वहीं रहेंगे। महागठबंधन की जो ताकत है उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब सुपर एक्टिव मोड में आकर बिहार में मजबूत करेंगे। कांग्रेस को रिवाइव किया जाएगा, प्रियंका गांधी बिहार में समय देगी, राहुल गांधी बिहार में समय देंगे और ये तय करेंगे कि 25 की सरकार महागठबंधन की बने। इसके लिए कांग्रेस अब सब कुछ अपना लगाने के लिए तैयार है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।